ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे रंभा अप्सरा साधना कैसे की जाती है और किन किन चीज़ों का उपयोग किया जाता है इसमें। देखिए, जब भी अप्सरा का नाम लिया जाता है तो हमारे मन में एक मनमोहनी, जवान और अद्वितीय स्त्री की छवि बन जाती है। एक स्त्री ऐसा जिसे देखकर लगता है कि उसे शक्ति और सुंदरता विरासत में मिली हुई है। उसमें एक ऐसी भीनी भीनी सी खुशबू आती है जो ऑटोमेटिक सब लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और आपकी आंखें जो उन पर टिकी हुई रहती हैं। इनकी जो उम्र जो आपको दिखती है वो कभी भी 16 या 17 साल की दिखने वाली युवती रहती है, बहुत सीधी और बहुत सरल। इनसे कभी भी शारीरिक संबंध बनाने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। हम वही अप्सरा साधना के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो बहुत ही आकर्षक और कामुक होता है। इसके लिए आपको सही दिन, सही समय और विधि जानना बहुत जरूरी है। जो सही दिन है रंभा अप्सरा साधना के लिए वो है पूर्णिमा की रात्रि या फिर शुक्रवार का दिन। शुक्ल पक्ष का शुक्रवार हो तो अच्छा है। साधना का समय होना चाहिए 9 दिनों तक और ये रात्रि में ही करना है, रात को। अब उसकी विधि हम आपको बता देते हैं। साधना आरंभ करने से पहले आप नहा धोकर अच्छे कपड़े पहनकर खुद को शुद्ध कर लीजिए, पवित्र कर लीजिए, गंगाजल छिड़क लीजिए। उसके बाद पीले रंग का आसन पर आप बैठ जाइए और पूर्व दिशा की तरफ मुंह कर लीजिए। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अपने पास फूलों की 2 मालाएं रखनी है और जब अप्सरा आए तो एक उसे पहना दें, दूसरी वो आपको पहनाएंगी। आप अगरबत्ती और एक घी का दीपक जलाएं। अपने सामने वाले स्टील की प्लेट को रखना बिल्कुल नहीं भूलें। जब गुलाब की पंखुड़ियां लेते हैं तो अपने दोनों हाथों को जोड़ें और कहें, ओ रंभे आगच्छ पूर्ण यौवन संस्तुते। ओ राम्भे आगच्छ पूर्ण यौवन संस्तुते। इस मंत्र का जाप करना है। हर मंत्र के बाद आप कुछ पंखुड़ियों को स्टील की प्लेट में डालें। आपको कम से कम 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। स्टील की थाली कुछ देर बाद पंखुड़ियों से भर जाएगी और आप उस पर अप्सरा माला रख दीजिए। इसके बाद आपको गुलाबी कपड़े को बिछाकर उस पर सौंदर्य गुटिका, साफल्य मुद्रिका और रामबोधकिलन यंत्र को स्थापित करना है। अब आप उनका पंचोपचार पूजन करें। आप सारी सामग्री पर इत्र छिड़क दिए। अब आप गुलाबी रंग के चावलों के साथ यंत्र की पूजा करें और मंत्रों का जाप करें। मंत्र ओम दिव्याय नमः, ओम वागीश्वच्याय नमः, ओम सौंदर्याय प्रियाय नमः, ओम यौवन प्रियाय नमः, ओम सौभाग्यदाय नमः, ओम आरोग्य प्रदाय नमः, ओम प्राण प्रियाय नमः, ओम ऊर्जस्वलाय नमः, ओम देवा प्रियाय नमः, ओम ऐश्वर्य प्रदाय नमः, ओम धनदाय धनदारंभाय नमः। अभी हर मंत्र जाप के बाद कुछ चावलों को यंत्र पर अवश्य डालते जाएं। इसके बाद आपको 15 अप्सरा माला तक इस मंत्र को जपना है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। ये सारे मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, आप देख सकते हैं ताकि आपके प्रोनाउंसिएशन में गलती नहीं हो। ओम ह्रीं रं रंभे आगच्छ आज्ञां पालय मनोवांछितं देहि ऐं ओम स्वाहा। तो ये आपकी अप्सरा साधना पूर्ण होती है। इसकी जो लाभ हैं वो भी हम आपको बता देते हैं और इसमें जो सावधानियां हैं वो भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम लाभ और सावधानी दोनों ही आपको बताएंगे। पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ लाभ क्या क्या है। जो व्यक्ति रंभा अप्सरा साधना करता है उसे बहुत सौभाग्यशाली माना जाता है, क्योंकि इसके करने वाले को हर तरह का सुख, शांति, सारी चीज़ें मिलती हैं। उसे हर क्षेत्र में सफलता मिलती है और शारीरिक और मानसिक रूप से वो मजबूत होते हैं। इस साधना को पूर्ण करने वाला व्यक्ति के साथ रंभा पूरी जिंदगी उस व्यक्ति के साथ रहती है और हर कदम पर उसका साथ देती है। जिस तरह रंभा सबको अपनी तरफ आकर्षित करने की शक्ति रखती है, ठीक उसी तरह साधक में भी आकर्षक और सम्मोहन शक्ति आ जाती है। साधक में कभी बुढ़ापा नहीं आता और बीमारियां तो कोसों दूर चली जाती है। इस तरह साधक के जीवन में प्यार और खुशियां भर जाती हैं।
अब जो सावधानियां हैं वो हम आपको बता देते हैं। जब साधना खत्म हो जाए तो आप एक मुद्रिका को अपने अनामिका वाली उंगली में धारण करें। साथ ही बाकी के सामान को आप किसी बहते पानी अर्थात नदी में प्रवाहित कर दीजिए। साधना के दौरान जो भी घटित होता है उसे आप अपने तक ही सीमित रखें। साधना के दौरान और अप्सरा को देखने के बाद अपनी काम इच्छाओं पर काबू रखें और उसके प्रति समर्पित रहें। वैसे अप्सराएं शीघ्रता से अपनी साधना को पूरा नहीं होने देती है और आपके ध्यान को भाग कर देगी, हटा देगी, आपको डिस्टर्ब करेगी। कई बार तो आपको आपकी साधना पूर्ण होने से पहले ही अप्सरा दिखने लगती है, किंतु उस स्थिति में आप अपनी साधना को बिल्कुल भी ना रोकें और मंत्रों और जप के पूर्ण होने के बाद ही उनके पास जाएं। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।